दोस्तों आखिरकार हम लोकी सीजन 1 के 6वें और आखिरी एपिसोड तक पहुंच ही गए। इस सीरीज से जो हमें एक्सपीरियंस मिला है वो अनप्रिडिक्टेबल है। कसम से भाई मजा आ गया। तो जैसा कि हमने 5वें एपिसोड में देखा था कि क्लाउड मॉन्स्टर एलायथ को कंट्रोल करने के बाद लोकी और सिल्वी को एक महल दिखाई देता है। फिर वो दोनों उसी की ओर जाने लगते हैं। महल के अंदर आते ही मिस मिनट नजर आती है जो हमें टीवीए के मास्टरमाइंड ही हू रिमेन से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसे कांग द कॉन्करर का वेरिएंट बताया गया है। वो उन्हें बताता है कि अलग अलग टाइमलाइंस में अलग अलग जगह पर उसे बहुत से नामों से जाना जाता है। यहाँ पर लोकी और सिल्वी उसे मारने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन छू तक नहीं पाते हैं, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन बस एक पर्टिकुलर टाइम तक। वो उन्हें बताता है कि अगर उसे मार दिया गया तो उसके बाकी के वेरिएंट्स एक्टिव हो जाएंगे, जो कि टाइमलाइंस और इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। ये बात तो लोकी समझ जाता है, लेकिन सिल्वी नहीं समझती है। वो लोकी को टाइम पोर्टल के द्वारा टीवीए में वापस भेज देती है और ही हू रिमेन्स को मार देती है। जैसा कि उसने कहा था ठीक वैसा ही होता है। उसके मरते ही सारी टाइमलाइंस स्कैटर होने लगती हैं और इसी के साथ मल्टीवर्स की शुरुआत हो जाती है। अब आइए एक एक सीन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। एपिसोड के ओपनिंग में हमें बहुत से आइकॉनिक डायलॉग सुनने को मिलते हैं, जिसमें दी एवेंजर से लेकर वांडा विजन तक के आइकॉनिक डायलॉग को इंक्लूड किया गया है और इसी के साथ ये एमसीयू की अब तक की बेस्ट ओपनिंग है। इसके अलावा हमें रियल लाइफ के भी कई फेमस कोटेशन सुनने को मिलते हैं, जिसमें फिलोसोफर एलन वॉट्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ग्रेटा थनबर्ग, मलाला यूसुफजई, नेल्सन मंडेला, माया एंजेलो जैसे बहुत से फेमस लोगों के आइकॉनिक कोट्स शामिल हैं। पता नहीं आपने गौर किया होगा भी या नहीं, इसमें बॉलीवुड का भी रिफरेंस देखने को मिला है। जब दो ब्लैक होल आपस में टकरा रहे होते हैं तो उस टाइम हमें हैप्पी फिर भाग जाएगी मूवी का स्वैग सहाना जाए गाना सुनने को मिलता है। और ये बात मैं यूं ही नहीं बोल रहा, एंड क्रेडिट में भी हमें इसके बारे में बताया गया है। अब यही गाना क्यों चुना गया, इसके पीछे की क्या वजह थी, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जब लोकी और सिल्वी सीढ़ियों से ऊपर महल के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें दोनों साइड आवर ग्लास यानी रेत घड़ी नजर आती है, जो कि उस टाइम लाइन को इंडिकेट कर रही होती है। अगले सीन में मिस मिनट आती है और लोकी एंड सिल्वी का वेलकम करते हुए बताती है कि उस जगह का नाम द सिटाडेल एट द एंड ऑफ द टाइम है। यह महल सबसे पहले थॉर कॉमिक बुक के इशू नंबर 245 में नजर आया था, जहाँ थॉर, जेन और बाकी एसगार्डियन भी आ चुके हैं। जब लोकी और सिल्वी महल के अंदर हॉलवे की ओर आते हैं तो इस सीन का कैमरा एंगल टिल्ट होता है। सेम यही कैमरा एंगल हमें डॉक्टर स्ट्रेंज में भी देखने को मिला था। इस सीन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें जो 4 स्टैचू नजर आते हैं उसमें से एक टूटा हुआ था। दरअसल ये चारों स्टैचू टाइम कीपर्स के ही हैं, जिसमें से 3 के बारे में हमें बताया गया है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ही हू रिमेन्स ने टोटल 4 टाइम कीपर्स बनाए थे। चौथे टाइम कीपर का नाम दी ओरेकल ऑफ द सिवा है, जिसे एग्जाइल कर दिया गया था। और आखिरकार अगले सीन में हमें टीवीए के असली मास्टरमाइंड से मिलवाया जाता है। हमारा इंट्रोडक्शन ही हू रिमेन्स यानी कांग द कॉन्करर से होता है, जिसे जोनाथन मेजर्स ने प्ले किया है। ऐसा पहली बार होगा जब हम 2 कॉमिक कैरेक्टर को एक ही सिंगल पर्सन में देख रहे हैं। अगले सीन में ही हू रिमेन्स अपने बारे में बताता है कि उसका पहला वेरिएंट धरती पर 31 सेंचुरी में आया था, जो कि साइंटिस्ट था। उसने जो यहाँ यूनिवर्स के बारे में सीखा, ठीक उसी टाइम उसके बाकी वेरिएंट्स भी सेम यही चीज सीख रहे थे। तो इससे पता चलता है कि कांग और उसके बाकी वेरिएंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कॉमिक्स में कांग भी थैनोस की तरह सन की और खतरनाक है। वो बहुत से अलग अलग टाइमलाइन की अलग अलग आइडेंटिटी से मिलकर बना हुआ है, जिसमें नथेनियल रिचर्ड्स, इमोर्टस, रामा टट और आयरन लेड भी शामिल हैं। ही हू रिमेन्स ने जो आउटफिट पहना हुआ है वो कांग के बहुत से वेरिएंट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से उसका पर्पल सिग्नेचर कलर और उसकी छाती पर गोल्ड सिंबल इमोर्टस के आउटफिट से काफी हद तक मैच करता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का पेन जो मोबियस बार बार यूज करता है वो 2018 के रमोना वेरिएंट के टाइमलाइन से कनेक्टेड है। और उसी सीन में हमें दीवार पर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का फोटो भी नजर आता है। तो हो सकता है कि उस स्कूल का नाम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के नाम पर हो, इसलिए हर जगह उनका रेफरेंस दिखाई दे रहा हो, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि स्कूल का नाम उसके बुक्स, कॉपीज और पेन पेंसिल्स पर भी होता है। अब आपको सबसे बड़ी बात पता चलने वाली है। इस सीन में हमें पता चलता है कि रावोना की जो वेरिएंट है वो 2018 की टाइमलाइन के ओहियो में काम करती है और ये वही जगह है जहां नताशा और येलेना पली बड़ी हैं, जिसे हम ब्लैक विडो में देख चुके हैं।
इस सीन में हंटर B-15 के पीछे लगे पोर्ट्रेट से हमें रावोन्ना के बारे में काफी कुछ पता चलता है। उसका असली नाम रेबेका टॉर्मिनेट है और उसने ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया है। जब ही हू रिमेन्स लोकी और सिल्वी को उनके प्रिंटेड डायलॉग्स दिखाता है और बताता है कि उसे सब पहले से ही पता है, तो उस स्क्रिप्ट में उसका डायलॉग मी के नाम से था, यानी उसने यह स्क्रिप्ट खुद ही लिखा है। और लोकी का डायलॉग L1130 के नाम से था, जो कि उसका वेरिएंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जब ही हू रिमेन्स अपने बारे में बताता है कि कैसे उसके बाकी वेरिएंट्स मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट करने से पहले एक दूसरे की मदद करते थे। कॉमिक्स में हमें दिखाया गया है कि कांग के वेरिएंट्स का एक ग्रुप है जिसका नाम काउंसिल ऑफ कांग है। यह कांग के उन वेरिएंट्स को एलिमिनेट करने का काम करता है जो अपने मिशन से भटक जाते हैं। इस सीन में जब ही हू रिमेन्स लोकी और सिल्वी को पूरा टाइमलाइन कंट्रोल करने का ऑफर करता है, तो उस वक्त वो एक सेब खाता रहता है। अब भले ही आपको यह मामूली बात लग रही हो, लेकिन ये एक सेब पूरे टाइमलाइन को हिला कर रख सकता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी IF अगामोटो की हेल्प से ही प्रैक्टिस किया था। अब जैसा कि ही हू रिमेन्स बताता है कि वो अपने बाकी वेरिएंट से बहुत अलग है, बाकियों का इंटेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यानी इतना तो कंफर्म है कि अब इसके सारे निगेटिव साइड्स ही देखने को मिलेंगे। और आखिरकार इस सीन से हम MCU के मल्टीवर्स में एंट्री कर चुके हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नो वे होम, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, क्वांटम मेनिया और ब्लैक पैंथर 2 में देखने को मिल चुका है। सिल्वी द्वारा जब लोकी TVA में वापस आता है, तो यहाँ हम देखते हैं कि मोबियस और हंटर B-15 उसे पहचानते ही नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि वो किसी दूसरे टाइमलाइन में आ गया है, जिसमें वो उनसे कभी मिला ही नहीं है। उसके बाद वो जिस स्टैचू को देखता है वो बिल्कुल कांग द कॉन्करर से मैच करता है। और आखिर में क्रेडिट एंड के पहले हमें पता चलता है कि लोकी का दूसरा सीजन भी आएगा, यानी इतना तो कंफर्म है कि अभी बहुत बवाल देखने को मिलने वाला है। देखिए, ये मेरा पर्सनल थॉट है कि इतना भी सस्पेंस नहीं बनाना चाहिए कि इंतजार करते करते इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। हफ्ते भर में एक एपिसोड लाना और उसमें भी दूसरे सीजन तक खींच कर लेकर जाना, ये बात थोड़ी अटपटी सी लगती है, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। इसका दूसरा सीजन भी रिलीज हो चुका है, जिसके बारे में हम एपिसोड वाइज जल्द ही बात करेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए। तो इस सीरीज के आखिरी एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को लेकर आपके क्या विचार हैं, उसे हमसे जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं सीजन 2 के एक्सप्लेनेशन में। जय हिंद, जय श्री राम।